Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of December. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है. दिसंबर का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, देख लेते हैं इस रीडिंग में. अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, आपका आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन आगे कैसा रहेगा, क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उनकी तरफ से आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनका आपके साथ रवैया कैसा होने वाला है. अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन है, तो क्या उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा या नहीं, वो आपसे बातचीत करना चाहेंगे या नहीं, रिकन्सिलेशन के कितने चांसेस हैं, देख लेते हैं इस वीडियो में. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा. अगर आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा. पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो, आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. देख लेते हैं दिसंबर का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा और आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आगे आने वाले हैं. लेट्स सी. ओके, फर्स्ट योर साइड यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, 6 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. देन आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं. यहाँ पर है द मून. ओके, फिर है उनकी साइड पे 5 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स. रिलेशनशिप एनर्जीज हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, 5 ऑफ सोर्स. बहुत ज़्यादा संभल के आपको चलने की ज़रूरत है. दिसंबर के मंथ में आपकी जो लव लाइफ है उसमें बहुत सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी तब्दीलियां आगे होने वाली हैं. इनफैक्ट आपको अब अपने रिलेशनशिप को पहले से ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पेश आ सकती है, क्योंकि जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है तो वो आपके पार्टनर वाली साइड पे. लेकिन ज़्यादा घबराने की, यहाँ पर दिल पे इस चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके सपोर्ट से, आपकी केयर से उस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे जहाँ पे वो थोड़ा सा अपने आप को इरिटेट या फिर फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, या जहाँ उन्हें प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी. अगर आप हेल्प करते हो, आप सपोर्ट करते हो, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं. डिटेल में बात कर लेते हैं. सबसे पहले आपकी साइड पे यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है. आपकी तरफ से शादी का प्रपोजल, आप यानी कि शादी के टॉपिक पे बात करना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो अपने पार्टनर से, लॉन्ग टर्म की उनके साथ हमेशा जो है चलना चाहते हो, अपनी हर छोटी से छोटी खुशी उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, उनके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो, उन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हो. ये आपकी एनर्जीज हैं, आपकी फीलिंग्स हैं. आपके लिए ट्रू कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. आप हो सकता है कि दिसंबर के मंथ में अपने पार्टनर को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करो, क्योंकि आपके पार्टनर के ना करियर से रिलेटेड कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं. फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं होंगे. दिसंबर के मंथ में मनी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर की लाइफ में आने वाली हैं, और जहाँ एक तरफ मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो फेस करेंगे ना, वहीं पे उनकी हेल्थ के कुछ इश्यूज भी क्रिएट हो जाएंगे. क्योंकि एक पर्सन जब अपने करियर वाली साइड पे या फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करता है तो वो स्ट्रेस में आता है और उसकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब पड़ जाती है, जो कि आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो रहा है दिसंबर के मंथ में. स्ट्रेस की वजह से उनके लिए बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं. दूसरा जो मेन यहाँ पे इशू आ रहा है ना, जिसकी वजह से वो परेशान है या फिर इरिटेट है, फ्रस्ट्रेट है, वो रियलिटी को फेस नहीं करे. बात सारी ये है, अगर उनकी साइड से आपको शादी का प्रपोजल नहीं मिल रहा दिसंबर के मंथ में, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट नहीं मिल रही, तो उसका मेन रीज़न यहाँ पे ये है, या तो उनके फैमिली के इश्यूज़ हैं, उनकी फैमिली नहीं चाहती कि आपके पार्टनर अभी शादी वाली साइड पे जाएं, वो कोई ऐसा स्टेप लें जो कि उन्हें इस तरफ लेकर के जाए. दी मून की एनर्जीज हैं, वो नेगेटिव माहौल में, या तो वो बैड पीपल की कंपनी में हैं, या फिर जो उनके फ्रेंड्स हैं वो फॉल्स हैं, वो उनको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, इरिटेट, फ्रस्ट्रेट एंड उनके ट्रैक से हटा देना चाहते हैं. आपके पार्टनर जो भी करना चाहते हैं ना, लोग नहीं चाहते कि वो चीज़ हो उनकी लाइफ में, और ना ये चाहते हैं कि ये पर्सन जो है एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारे.
इसीलिए ये इश्यूज आपकी लाइफ में आपको नज़र आ सकते हैं दिसंबर के मंथ में। आपकी साइड से तो यहाँ पे एनर्जी सारी की सारी पॉजिटिव है, लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत कीजिएगा। ये ना हो कि आपको या आपके पार्टनर को दिसंबर के मंथ में ऐसा लगे कि ये रिलेशनशिप तो एक बंधन की तरह है, एक बोझ है, मैं इसको संभाल नहीं पा रहा। एक तरफ मेरी लाइफ है, मेरी फैमिली है, मेरा करियर है, दूसरी तरफ रिलेशनशिप है, मैं हर चीज़ को अच्छे से संभाल नहीं पा रहा। अब यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, अक्सर रिलेशनशिप में लोगों के साथ ऐसा होता है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर से पीछे हट जाओ। आप ये देखो कि एक इंसान दुखी है, परेशान है, या अगर उसे ज़रूरत है तो आप उसके साथ खड़े होने की बजाय उससे जान छुड़वा लो, या ये समझो कि ये पर्सन ही फेक है, ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। आपके पार्टनर रियल हैं, लेकिन मसला ये है कि वो रियलिटी को नहीं देख रहे, वो लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। अगर आप उन्हें अच्छे से गाइड करते हो, उन्हें रियलिटी का सामने से उनसे करवाते हो, उन्हें सच बताते हो कि सच्चाई क्या है और क्या फेक है, तो हो सकता है कि सिचुएशन बहुत जल्दी आपके हक में बेहतर हो जाए। 5 ऑफ सोर्ड है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। ये जो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं ना, आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन रही हैं, एक दूसरे का रवैया आपको अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है कि जहाँ आपके पार्टनर को आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वहाँ पर आप अजीब सा बर्ताव कर रहे हो, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातें आप दोनों में लड़ाई झगड़े पैदा कर सकती हैं। बाकी 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आप दोनों का ये रवैया रहा, एक दूसरे को अच्छे से ना समझा, एक दूसरे की केयर ना करी, एक दूसरे को रिस्पेक्ट ना करा, एक दूसरे का साथ ना दिया, तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में ऐड हो सकती है। और जो पर्सन आपके रिश्ते को ख़राब करना चाहेगा ना, वो होगा स्कॉर्पियो, कैंसर या फिर पाइसिस। ये आपकी साइड से भी हो सकता है और आपके पार्टनर वाली साइड से भी हो सकता है। वेल, जहाँ तक चीज़ है कि कोई अदर पर्सन आपके रिलेशनशिप में बीच में आकर के चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा, वो आपके पार्टनर वाली साइड पे ही आएगा। उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, आपके रिश्ते को तोड़ना चाह रहे हैं लोग। अब आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह आप अपने रिश्ते को संभालते हो, आप अपने पार्टनर का साथ देते हो। अगर सामने वाला डिस्टर्ब है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा, वो चीज़ों को सही से नहीं देख पा रहा, तो आपको तो नज़र आ रहा है, आपको तो पता चल रहा है ना कि मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं। आपका जो पॉजिटिव रवैया है अपने पार्टनर के लिए, वो इस रिश्ते को बचा सकता है, प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। तो एक दूसरे का साथ दीजिएगा। देखें, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट दोनों चाहते हैं, लेकिन बस उनकी तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज बन गए हैं कि वो इस तरफ कोई स्टेप नहीं ले पा रहे। थोड़ा सा उन्हें टाइम दीजिए, चीज़ें अपने आप जो है वो सही हो जाएंगी। जल्दबाजी में अक्सर रिश्ते और इंसान के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। बाकी ये थी दिसंबर मंथ के लिए टैरो गाइडेंस। आपकी लव लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो आगे फ्यूचर है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। बाकी अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहें या पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, चाहे वो लव लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।